आज बात करेंगे माता अन्नपूर्णा की। बिना अन्न के जीवन संभव ही नहीं है। जीवन का प्रत्येक हिस्सा अन्न पर टिका हुआ है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ईश्वर है। इस तरह से हमें अन्न की पूजा आराधना करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि पहले भोजन करने के पूर्व पहले थाली को प्रणाम किया करते थे। अन्न को, अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करते थे कि हे अन्नपूर्णा माँ, आपने बड़ी कृपा की है कि आज मुझे खाने को रोटी मिल रही है, कुछ खाने को प्राप्त हो रहा है, वरना संसार में कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ अन्नपूर्णा की आप पर कृपा है। बात करते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा की। कौन है ये माता अन्नपूर्णा, क्यों पूजा होती है माँ अन्नपूर्णा की? तो आइए जानते हैं इस विषय को। एक बार इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में सूखा पड़ा। सारे किसान परेशान हो गए, कहीं भी उपज नहीं हो रही थी। सारे लोग भूख से तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे। तब माता अन्नपूर्णा मतलब पार्वती माता और भगवान शिव को जब पता चला कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति भूख प्यास से तड़प रहा है, तब भगवान शंकर को दया आई और भगवान शंकर भिक्षुक बनकर सबकी परिस्थिति जानने के लिए सबके पास भगवान शिव चले गए। और भगवान शिव एक भिक्षुक का रूप बना करके सबसे भिक्षा मांगने लगे, पर सब तो भूखे थे। कौन भिक्षा देता? स्वयं के पास खाने को लोगों के पास रोटी नहीं थी, तो भगवान शिव की झोली में भिक्षा देता कौन? सबसे कहते भगवान शंकर भिक्षाम देही, पर कहाँ से भिक्षा मिलती? तब माता पार्वती अन्नपूर्णा माता के रूप में प्रकट भई और भगवान शिव को माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। सोचिए, माता अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को भिक्षा दी और जो भिक्षा शिव को मिली वह भिक्षा भगवान शंकर ने सब प्राणियों में बांटा। तब से फिर सब सुखी हो गए और संपन्न हो गए, सबका पेट भरा, सबकी गरीबी और सब पर आया संकट टला। तो आप भी माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें। आज हमारे और आपके घर में यदि भरपेट भोजन है तो वह माता अन्नपूर्णा की कृपा है। इसलिए हम सबको रोज अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करना चाहिए। हे अन्नपूर्णा माँ, आपकी कृपा से हमारे घर में भरपेट भोजन है और आपको भगवान इतना दें कि आपका तो पेट भरे। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। जब भी आप भोजन करें तो हमारी सनातन संस्कृति की एक विशेषता देखिए कि जब गेहूं की बाली होती है तो वह बाली का नीचे का हिस्सा भूसा बनकर गायों को प्राप्त हो जाता है। बाली का जब ऊपर उसमें दाना लगता है तो कुछ दाना चिड़िया खा जाती है। उस दाने से जब गेहूं से आटा बनता है तो आटा पहले चींटियों को डाला जाता है, फिर आटा मछलियों को डाला जाता है, कुछ दाना पशु पक्षियों को डाला जाता है और जब उस आटे की रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को दी जाती है। फिर कोई द्वार पर साधु संत आ जाए तो उस द्वार पर आए भिक्षुक को, उस द्वार पे आए गरीब को, असहाय बेबस लाचार को वह रोटी दे करके पहले हम उसका पेट भरते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो हम सनातनी है ना, हम खाने के पहले सबको खिलाते हैं। और भगवान की कृपा से, अन्नपूर्णा माँ की कृपा से आप पर ऐसी कृपा सदा बनी रहे कि आप स्वयं भी खाएं, औरों को भी आप खिला सकें। आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए, ये तभी संभव है जब अन्नपूर्णा माँ की कृपा आप पर बरसेगी। तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बरसती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है, माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना है। आज का उपाय, आप लोग रोज माँ पार्वती को, अन्नपूर्णा माँ को रोज प्रणाम करें और माँ को प्रणाम करते हुए आप एक मंत्र जरूर बोलें। मेरे संग बोलें, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। आप जब सामने थाली हो आपके और आप भोजन करने बैठे हैं तो भोजन करने के पूर्व, भोजन करने के पहले आप जरूर इस मंत्र का उच्चारण करें।
थाली सामने हो, तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगाएं और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती कहकर आप अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करें। आपका वह भोजन सुपाच्य होगा और आपके घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरसती ही रहेगी। क्या खाएं क्या ना खाएं, आप पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाते हैं, इन सब चीज़ों से बचें। हेल्दी फूड खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, दालों को अंकुरित कर लें, अंकुरित अनाज खाएं, बच्चों को चने अंकुरित करके, दाल अंकुरित करके ये सब चीज़ें खिलाएं, इससे बुद्धि विकसित होगी। बादाम काजू खा लें। आप पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन की ओर ना बढ़ें तो ही अच्छा है। तो आपको अच्छा खाना चाहिए और खाने के पहले तुम ही निवेदित भोजन करें, पहले भगवान जी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान जी को भोग लगाकर, भगवान जी को समर्पित करके और फिर आप उसे ग्रहण करें। बिना भोग लगाए चाहे अमृत ही क्यों ना हो, नहीं खाना चाहिए, भोग लगाकर ही ग्रहण करें। ऐसा सब लोग अपने अपने जीवन में यह उतारें, यह आचरण उतारें। आज का समाधान यह है कि हमेशा खाने के पहले ये विचार करना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं वह खाने वाला पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होगा, कितना उससे आपको एनर्जी मिलने वाली है, कितना पोषक तत्व मिलने वाले हैं और कितना उससे तेल जाने वाला है भीतर जो कि आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो खाने के पहले विचार जरूर करें। पहले के लोग कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, अन्न से ही मन की उत्पत्ति होती है। जितना पवित्र अन्न होगा उतना पवित्र मन होगा। यदि आपका अन्न पावन है, पवित्र है, भोग लगाकर खा रहे हैं तो उस अन्न से ही मन का निर्माण होता है और मन चंचल होता है। जो लोग कहते हैं हमारा मन बहुत चंचल है, इसका मतलब ये है कि उनका अन्न दूषित है। जब अन्न पवित्र होगा तो आपका मन दूषित नहीं हो सकता, मन गंदी और गलत जगह पर नहीं जा सकता। तो जैसा होए अन्न वैसा होए मन। तो आप अन्न को सुधारें, कुछ भी ना खाएं, कहीं भी ना खाएं, अच्छे से खाएं, पवित्र भाव से खाएं। भोजन बनाते समय माताएं बहनें भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बनाएं, प्रसन्न अवस्था में बनाएं। क्योंकि माँ जब भोजन बनाती है, पत्नी जब भोजन बनाती है तो पत्नी और माँ के भोजन बनाने वाले के विचार भी उस भोजन में प्रवेश करते हैं। इसलिए पवित्र विचारों से भोजन बनाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए भोजन बनाना चाहिए। इससे उस भोजन को खाने वाले की बुद्धि निर्मल होगी, पावन होगी, पवित्र होगी।